Good afternoon, students. In this lecture, I will discuss one more question from Fourier sine integral. Question is right using Fourier sine integral, show that 0 to infinity 1 minus cos pi lambda upon lambda bracket close sine x lambda d lambda equals to pi by 2 when x 0 to pi, right? When x greater than pi, then this value will be 0. हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू ये शो करनी है। तो फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके यहाँ पे हमें जिस फंक्शन का फोरियर साइन इंटीग्रल शो करना है वो फंक्शन नहीं दिया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हो, अगर फंक्शन ना दिया गया हो तो हम इसी को फंक्शन मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द फंक्शन, लेट द फंक्शन, राइट, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा अपना एफ ऑफ एक्स, राइट, वो हो जाएगा पाई बाई 2, राइट। और व्हेन हम यही फंक्शन मान लेते हैं इसी को, व्हेन एक्स क्या है पाई टू 0 के बीच में, राइट, देन फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2। व्हेन एक्स ग्रेटर देन पाई है देन फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, राइट। नाउ इसका क्या करना है, हमें फोरियर इंटीग्रल निकालना है, राइट, इस फंक्शन का। इस फंक्शन का फोरियर इंटीग्रल ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू 2 अपॉन पाई, राइट, 0 टू इनफाइनाइट इंटू, सॉरी, यहाँ पे साइन लेमडा हो जाएगा बिकॉज साइन इंटीग्रल है। तो दिस इज विल बी साइन, राइट, लेमडा एक्स, साइन लेमडा एक्स इंटू 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी, यहाँ एफ एक्स है तो एफ ऑफ टी इंटू साइन लेमडा टी डी टी डी लेमडा हो जाएगा, राइट। तो ये बाई फार्मूला हो जाएगा। तो नाउ अब इस इंटीग्रेशन के अगर इसको, राइट, इस फंक्शन का डोमेन देखा जाए तो पाई बाई 2 इस फंक्शन की वैल्यू, जब x 0 टू पाई बाई 2 है इस फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 है। अदरवाइज x ग्रेटर देन पाई, पाई के बाद इसकी वैल्यू फंक्शन की क्या है 0 है, राइट। तो इसको अगर देखा जाए, राइट, इसको रियल नंबर पे अगर इस तरह से देखा जाए तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से है। इधर अगर माइनस इनफाइनाइट है, इधर 0 है, इधर प्लस इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पे अगर पाई हो तो 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे देखो x 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है। पाई ग्रेटर, x ग्रेटर दैन पाई मतलब पाई से इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो नाउ 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट, राइट, और साइन लेमडा एक्स, फिर ये अब इसका सेकंड इंटीग्रल को देखो, सेकंड इंटीग्रल एफ ऑफ टी के लिए। तो सेकंड इंटीग्रल को देखो 0 से, राइट, 0 से यहाँ से 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई, इस 0 से इनफाइनाइट को, 0 से इनफाइनाइट को हम दो इंटरवल में 0 से पाई और पाई से इनफाइनाइट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को। तो इसको देखा जाए अगर तो 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है। यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 2 इंटू साइन लेमडा टी डी टी, राइट, डी टी हो जाएगा इंटू डी लेमडा, राइट। फिर उसके बाद देखा जाए सेकेंड इस इंटीग्रेशन के लिए 2 अपॉन पाई रखेंगे, राइट, सेकेंड पार्ट के लिए। और ये लिमिट सेम होगी, राइट, लेमडा के लिए 0 टू इन्फिनिटी साइन लेमडा एक्स। बट यहाँ से देखो 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 है, राइट। लेकिन जैसे पाई से इनफाइनाइट के बीच में यहाँ पर लेंगे पाई से इनफाइनाइट, वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ से देखो, यहाँ से 0 है तो यहाँ पे डी टी डी लेमडा ये पूरा 0 हो जाएगा ड्यू टू 0 की वजह से। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बचेगी 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स इंटू 0 टू पाई, ये हो जाएगा साइन लेमडा टी, राइट, इंटू डी टी डी लेमडा हो जाएगा।
और ये जो पाई बाई टू है, पाई बाई टू को हम बाहर लिख लेते हैं, राइट, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये जो पाई बाई टू है इसको बाहर ऐसे लिख लेंगे पाई अपॉन टू, राइट। तो यहाँ से टू कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट साइन लेमडा, राइट, 0 से इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स, और ये 0 to पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन लेमडा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस लेमडा टी अपॉन लेमडा हो जाएगा माइनस में, और लिमिट क्या है इसकी 0 से पाई है इंटू डी लेमडा। तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट, राइट, और साइन लेमडा एक्स, यहाँ पे ये माइनस कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, राइट, माइनस यहाँ आ जाएगा। अब इसमें लिमिट, अपर लिमिट, लेमडा भी कांस्टेंट है, ये लिख लेंगे। अब इसमें लिमिट डालेंगे तो टी के जगह पे अपर लिमिट पाई डालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई लेमडा, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू -1 होती है इंटू डी लेमडा, राइट। तो नाउ अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। अब ये जो माइनस आया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई लेमडा हो जाएगा, राइट, और नीचे क्या है लेमडा इंटू साइन लेमडा एक्स बच जाएगा इंटू डी लेमडा, राइट। और इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है इस इंटीग्रेशन की, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू ये शो करना है, राइट। तो ये जो ये वैल्यू है ये किसकी है, ये एफ एक्स की फोरियर इंटीग्रेशन की वैल्यू है, राइट, एफ एक्स के फोरियर, एफ एक्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल की वैल्यू है, राइट। अगर यहाँ पे देखा जाए एफ एक्स की वैल्यू जो हम लेट किए थे यहाँ पे ये है, राइट, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू अगर रख दिया जाए, राइट। अब नाउ हम क्या करेंगे कि इसको पहले लिख लेते हैं, ये फंक्शन को इधर लिख लेते हैं, राइट। देयरफॉर 0 to इनफाइनाइट 1 माइनस कॉस पाई लेमडा, राइट, अपॉन लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा साइन लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा, राइट। और ये क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स से इसके इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, ये फंक्शन हमने जो माना था वो 0 से पाई के बीच में क्या है पाई बाई टू है फंक्शन की वैल्यू, अदरवाइज 0 है। तो यहाँ पे रख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू कि पाई बाई टू है एफ एक्स की वैल्यू व्हेन, जब एक्स क्या है 0 से पाई के बीच में है, राइट। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, इफ़ अगर एक्स ग्रेटर देन पाई है, राइट, पाई है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो इस इंटीग्रल की जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने ये शो कर दिया, यही हमें क्या करना था क्वेश्चन में शो करना था। तो हमने कैसे शो किया, विद द हेल्प ऑफ फोरियर साइन इंटीग्रल की हेल्प से हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू ये शो कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है AKTU में आते हैं, राइट। सो आई होप एक बार फिर से देख सकते हैं, समझ पाए, राइट, नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।